नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं द नाइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ठीक वैसे ही जैसे हमने सेंट्रल एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात किया था, जहां पर वाटर को लेकर के सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, कौन सी कंट्री कितना पानी यूज करेगी उसके ऊपर कोई अग्रीमेंट नहीं है फिक्स्ड, और इसीलिए उसको लेकर के जो पूरे सेंट्रल एशिया में वाटर के वॉर्स छिड़े हुए हैं। ठीक वैसे ही नाइल रिवर का भी कॉन्फ्लिक्ट है ईस्ट अफ्रीका में मोस्टली, और ये जो नाइल रिवर का कॉन्फ्लिक्ट है इसमें कई सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसमें मेजर स्टेक होल्डर्स 3 कंट्री हैं जिसका नाम है इजिप्ट, इथोपिया और सूडान। तो इन कंट्रीज में नाइल रिवर को लेकर के पूरी जो डिस्प्यूट है वो ये है कि इसमें कुछ डिसाइडेड नहीं है कि कौन सी कंट्री कितना पानी यूज़ करेगी। जो पीछे से टाइम से, जो पुराने टाइम से जब वहाँ पर ब्रिटिशर्स मौजूद थे उस पूरे कॉन्टिनेंट पे, तब से जो चला आ रहा है वो वही चला आ रहा है। और जब अब कंट्रीज डेवलप होना शुरू हुई हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है, तो वहाँ पर वाटर नीड ज़्यादा हो गई है, उसको लेकर के पूरा डिस्प्यूट चल रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर में हम यही समझने वाले हैं कि नाइल रिवर को लेकर के एक्चुअल डिस्प्यूट है क्या, इसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इनके अपने अपने स्टैंड्स क्या हैं, और ये जो पूरा नाइल रिवर है इसकी पूरी ईस्ट अफ्रीका में इंपॉर्टेंस क्या है, उसको हम इस वीडियो के अंदर में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, डिस्प्यूट आपको नाइल रिवर का बताने से पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि एक्चुअल में नाइल रिवर की इंपॉर्टेंस इजिप्ट के लिए है क्या, और बाद में हम समझेंगे कि ये नाइल रिवर पूरे अफ्रीका यानी कि पूरे ईस्ट अफ्रीका के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप इजिप्ट के नज़रिए से देखो तो ये पूरा इजिप्ट का मैप है, और ये जो बीच में आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ये एक्चुअल में पूरे बीचों बीच इजिप्ट के मैप के नाइल रिवर फ्लो कर रही है। और इस नाइल रिवर के अराउंड पूरे इजिप्ट की ऑलमोस्ट 110 मिलियन पॉपुलेशन रहती है, जो कि इस पूरे नाइल रिवर पर डिपेंडेंट है। और उसके साथ साथ इजिप्ट के जितने बड़े शहर हैं, जैसे कायरो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सारे शहर इजिप्ट के वो मोस्टली इसी नाइल रिवर के अराउंड बसे हुए हैं। अब ये नाइल रिवर का बेसिन है, ये एक्चुअल में कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, प्लस इजिप्ट की जो गवर्नमेंट है वो इस नाइल रिवर को अपने एनर्जी नीड्स के लिए भी यूज़ करती है। तो एक तरीके से इजिप्ट के लिए नाइल रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि अगर आप इस नाइल रिवर को हटा भी दो और बाकी का इजिप्ट का पार्ट देखो तो इस तरफ आपको कटारा डिप्रेशन दिख रहा है, वेस्टर्न डेजर्ट्स दिख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इस नाइल रिवर के अराउंड, इसके अलावा वेस्टर्न पार्ट जो इजिप्ट का है वहाँ पर पूरे डेजर्ट हैं। अब अगर आप पूरी इजिप्ट की इकोनॉमी को देखोगे ना ध्यान से, तो वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है वो सुइस कनाल के ऊपर में, और दूसरी वो डिपेंड करती है नाइल रिवर के बेसिस पर। तो और नाइल रिवर की तो इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है पूरे इजिप्ट के अंदर में, और इसीलिए नाइल रिवर को लेकर के इतना बवाल छिड़ा हुआ है इजिप्ट के लिए। और अगर आप इजिप्ट को छोड़ भी दो, बाकी कंट्रीज को देखो ईस्ट अफ्रीका की, तो बाकी कंट्रीज जो पूरा रिवर फ्लो होती है नाइल, वो कौन कौन सी कंट्रीज से होती है। रवांडा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नीचे बुरुंडी दिख रहा होगा, साउथ सूडान है, यहाँ पर सूडान है, इजिप्ट है, उसके अलावा इथोपिया है। ये सारी कंट्रीज जो हैं वो मोस्टली नाइल रिवर पर बसी हुई हैं, और उनकी जो इकोनॉमीज हैं वो इसी नाइल रिवर के बेसिस पर चल रही है। अब ये जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबकी पॉपुलेशन अगर आप मिला दो तो यूएन का डेटा ये कहता है कि ऑलमोस्ट 400 मिलियन लोग इस पूरे नाइल रिवर के अराउंड बसे हुए हैं, इन सारी कंट्रीज की पॉपुलेशन मिला करके। और इस 400 मिलियन में से भी 250 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि अपनी डेली नीड्स के लिए भी नाइल रिवर पर डिपेंडेंट हैं। डेली नीड्स, जो फ्रेश वाटर नीड होती है डेली एक पर्सन की, उसके लिए भी वो पूरे नाइल रिवर पर डिपेंडेंट है। अब अगर आप इजिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इजिप्ट के जो 97% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं वो नाइल रिवर फिल करती है। दूसरी तरफ अगर आप इजिप्ट की टोटल कंट्री की कंजम्पशन देखोगे, नीड देखोगे जो वाटर की, वो 80 BCM है। BCM मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर, और 80 BCM में से ऑलमोस्ट 55.5 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वो नाइल रिवर देती है, और इसीलिए नाइल रिवर इजिप्ट के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आप पूरे नाइल रिवर की अगर ज्योग्राफी को समझोगे तो यहीं डिस्प्यूट जो है वो शुरू होता है। नाइल रिवर जो है वो 2 रिवर्स को मिला करके बनी है, एक बनी है व्हाइट नाइल से और दूसरी बनी है ब्लू नाइल से। अब जो व्हाइट नाइल रिवर है वो एक्चुअल में लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है, और लेक विक्टोरिया 3 कंट्रीज आपस में उसको शेयर करती हैं, युगांडा, तंजानिया और केनिया। इन तीनों कंट्रीज ने लेक विक्टोरिया को आज तक शेयर किया है आपस में। यहाँ से व्हाइट नाइल रिवर निकल रही है, और ब्लू नाइल रिवर जो है वो इथोपिया की लेक से निकल रही है। और यहीं से पूरी प्रॉब्लम की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि जो पूरी नाइल रिवर बन रही है ना, उसमें 70% जो पानी है वो अकेले ब्लू नाइल रिवर कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। तो इथोपिया की सरकारों को, या इथोपिया आज़ादी के बाद इन लोगों को ऐसा लगने लगा इथोपिया में कि यार जिस नाइल रिवर में हम 70% पानी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारी ब्लू नाइल रिवर कंट्रीब्यूट कर रही है, जो कि अकेले इथोपिया से पूरी आ रही है, और ये ब्लू नाइल रिवर का 70% हिस्सा भी इथोपिया की टेरिटरी में लाई करता है। वो इथोपिया का हाल आज ऐसा है, आपको इस फोटो में दिख रहा होगा कि वहाँ पर एक्यूट वाटर शॉर्टेज है। और 2014 में यूएन का डेटा है ये कि इथोपिया में बहुत बड़ी मात्रा में डेथ हुए थे पानी की शॉर्टेज की वजह से।
वहाँ पर एनर्जी नीड पूरी नहीं हो पा रही है इथोपिया के अंदर में, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्योंकि वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी, वो उतना पानी यूज़ ही नहीं करते हैं। अभी जो यूज़ हो रहा है पानी का, जो इजिप्ट इतना पानी यूज़ कर रहा है या सूडान इतना पानी यूज़ कर रहा है, वो किस सेटलमेंट पर हो रहा है? देखो ये पहले के सेटलमेंट्स पे हो रहा है जब वहाँ पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे। तो अंग्रेज जो हैं वो ब्रिटिशर्स जो थे वो इजिप्ट में मौजूद थे और सूडान में भी मौजूद थे, लेकिन इथोपिया का अंपायर उस समय स्ट्रांग था, इथोपिया पे उनका राज नहीं था। तो इथोपिया और एंग्लो सूडान एंड इजिप्ट ने मिलकर के एक अग्रीमेंट किया था। यह अग्रीमेंट बहुत पहले का है। तो उस अग्रीमेंट में यह था कि इजिप्ट और सूडान को एडवांटेज था। इस एडवांटेज के बारे में इथोपिया को पता था कि भाई ब्रिटिशर्स थे वहाँ पर रूल कर रहे थे तो उनको एडवांटेज था, पानी यूज़ करते थे वो लोग, और वही अग्रीमेंट अभी तक चला आ रहा था हमेशा। और इजिप्ट जो है इस पूरे रिवर का 50% पानी अकेले यूज़ कर जाता था और अपनी एनर्जी नीड को फुलफिल करता था और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करता था उससे। इथोपिया को ये बात समझ में आई साल 1978 में, और साल 1978 में इथोपिया की गवर्नमेंट ने कहा जी हम तो इस पूरे मतलब ब्लू नाइल रिवर पर डैम बनाएंगे, जो कि हमारी सोवरेन टेरिटरी है, तो हम डैम यहाँ पर बना लेंगे, हमें आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पर इन कंट्रीज़ को, इजिप्ट और सूडान को महसूस हुआ कि अगर ये लोग यहाँ पर ब्लू नाइल रिवर पर डैम बना लेंगे तो जो ब्लू नाइल रिवर 70% पानी कॉन्ट्रीब्यूट करती है नाइल रिवर में, वो तो सिर्फ 20% पानी अब कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। और ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि इस पूरी नाइल रिवर में उतना पानी ही नहीं होगा कि इजिप्ट और सूडान जैसी कंट्रीज यूज़ करें। और इजिप्ट की तो 90% 95% पॉपुलेशन अराउंड नाइल बसी हुई है, तो इजिप्ट तो बर्बाद हो जाएगा बुरी तरीके से। तो इसको लेकर के डिस्प्यूट शुरू होता है साल 1978 में। लेकिन इथोपिया की गवर्नमेंट इतनी स्टेबल थी ही नहीं कि वो इस पूरे डिस्प्यूट को आगे बढ़ा पाए और पूरा डैम को बिल्ड कर पाए। इथोपिया की गवर्नमेंट में हमेशा से वहाँ पर क्लैशेस रहे हैं आपस में सरकारों में, और सिविल वॉर रहा है इथोपिया के अंदर में, ज़बरदस्त सिविल वॉर रहा है वहाँ पर। बाद में जाकर के साल 2008 में वहाँ का सिविल वॉर ख़त्म होता है और साल 2010 में वहाँ पर एक स्टेबल सरकार बनती है। वो सरकार जैसे ही बनती है उसने कहा जी अब तो हम ब्लू नाइल रिवर पर अपना एक बहुत बड़ा डैम का प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे और ये डैम हम बनाएंगे ही। इस प्रोजेक्ट का नाम होगा द ग्रेट रेनेसा डैम। अब आप रेनेसा वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे कि द ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है, जिसको GERD कहते हैं। रेनेसा वर्ड से आप समझ रहे हो कि इथोपिया के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डैम। इस डैम में इन्होंने कहा जी हम तो यहाँ पर जब ये पूरा नाइल रिवर जो है, ब्लू नाइल रिवर यहाँ से इथोपिया से बाहर जा रही है, एकदम इसी पॉइंट पर यहाँ पर डैम बनाएंगे। और ये डैम पर टोटल जो है $4.6 बिलियन खर्चा किया गया। और इस डैम का मेन प्रॉब्लम ये है कि इसका पूरा जो रिजर्वॉयर है, वो रिजर्वॉयर को कंपेयर किया जा रहा है कि ये ग्रेटर लंदन से भी ज़्यादा बड़ा होगा। मतलब ऑलमोस्ट आप लगा लो कि ये 1900 किलोमीटर का ये पूरा रिजर्वॉयर होगा इसका डैम का। और ये जो रिजर्वॉयर है ये अकेले 74 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी होल्ड करेगा एक बार में। अब 74 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी इज ह्यूज। मतलब टोटल इजिप्ट की जो नीड है, पूरी कंजम्पशन है पानी की, वो 80 BCM है और अकेले 74 BCM ये इस डैम का रिजर्वॉयर होल्ड कर लेगा। अब अभी इथोपिया की जो प्रेजेंट नीड है वो है 4000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की, और इस डैम को यूज करके, इस डैम के रिजर्वॉयर का पानी को यूज करके वो ऑलमोस्ट 6000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अब जो ये एक्सेस जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इसको ये बेचेंगे, अपनी इकोनॉमी को उससे बूस्ट करेंगे। जैसे सूडान जैसी कंट्रीज हैं, एरिट्रिया जैसी कंट्रीज हैं, इनको बेचना शुरू कर देंगे ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी को। इसीलिए लोग ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। अब इससे प्रॉब्लम यही है पूरे इजिप्ट को कि जब ये डैम पूरा बन जाएगा और इतना पानी ये डैम अकेले होल्ड कर लेगा, तो जो 55.5 BCM पानी इजिप्ट को मिलता था इस अकेले नाइल रिवर से, वो पानी सिर्फ 27 BCM ही मिलेगा इजिप्ट को, और ये इजिप्ट के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अब इसको लेकर के इजिप्ट और सूडान जैसी कंट्रीज जो कि डाउन स्ट्रीम पे मौजूद हैं, वो भागते हुए UN के पास जाती हैं कि नहीं जी ये तो देखो ये लोग तो बहुत बड़ा डैम बना रहे हैं इथोपिया वाले इस पूरे ब्लू नाइल रिवर पर। जब ब्लू नाइल रिवर कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा पानी, तो नाइल रिवर में पानी बचेगा ही नहीं, तो फिर हमारी इकॉनमी कैसे चलेगी ये सारी चीज़ों को लेकर के। तो UN इसमें इंटरवीन करता है और इसमें एक कमेटी बनाता है, द नाइल रिवर कमेटी। जो नाइल रिवर कमेटी ने निगोशिएशंस के जो टॉक्स हैं उसको कई राउंड्स में कंडक्ट किए। 2011 में एक बार कंडक्ट हुआ, 2014 में कंडक्ट हुआ, लेकिन ये डैम बन गया और ये डैम पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब फंक्शनल भी है। इसका रिजर्वोयर बहुत बड़ी मात्रा में अभी के प्रेजेंट में आप देखोगे 50 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी अभी भी होल्ड कर रहा है इस पूरे डैम का रिजर्वोयर, और जिसको इथोपिया अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अच्छी तरीके से यूज़ कर रहा है। तो कई सारी राउंड्स ऑफ निगोशिएशन टॉक्स हो चुकी हैं, अभी तक कोई सिचुएशन, कोई सॉल्यूशन इसका निकला नहीं है। साल 2022 में अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन जो आई है, लेटेस्ट जो निगोशिएशंस हुई हैं वो साल 2022 के अंदर में हुई हैं। उस निगोशिएशन में कोई रिजोल्यूशन नहीं निकला, बल्कि जो सूडान कंट्री है वो उस निगोशिएशन से बाहर हो गई। उसने कहा कि इस तरीके से निगोशिएशन का कोई मैटर मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी एग्रीमेंट्स कोट किए गए वो सब कॉलोनियल टाइम के कोट किए गए
और उसको इथोपिया की गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया कि हम इन एग्रीमेंट्स को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स द्वारा किया हुआ एग्रीमेंट है और ब्रिटिशर्स तो अपने फेवर में ही एग्रीमेंट करते आए हैं। हर जगह देखा गया है कि उनके बॉर्डर को लेकर के कितना इशू है, और ब्रिटिशर्स के एग्रीमेंट को तो पूरा अफ्रीका ने बर्बाद करके रख दिया, पूरा अफ्रीका को इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया पूरी तरीके से, इन कॉलोनाइजर्स ने। तो इनके एग्रीमेंट को हम क्यों ही माने? तो इथोपिया उस एग्रीमेंट को मानने को तैयार नहीं है, तो वहाँ पे एक स्टेलमेट की सिचुएशन है और इजिप्ट वही एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराना चाह रहा है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन ये निकाला गया है, यूएन ने ये सजेशन दिया है इन दो सारी कंट्रीज़ को मिल करके कि जितना इथोपिया की नीड है इलेक्ट्रिसिटी की, जो है 4000 मेगावाट, उतना नीड जो है वो अभी जितना प्रेजेंट पानी होल्ड करता है वो 50 BCM उतने से पूरी हो जाएगी। तो अगर 50 BCM पानी रिजर्वायर में भर करके रख ले इथोपिया, उतना ही होल्ड करे पानी, बाकी का पानी जाने दे इजिप्ट और सूडान के लिए, तो जितनी खराब कंडीशन इजिप्ट की हो सकती है उतनी होगी नहीं, और इजिप्ट ठीक ठाक अपनी इकॉनमी को खींच ले जाएगा उससे, और उसके जो लोग हैं वो भी ठीक ठाक खींच लेंगे इकॉनमी को। बल्कि इजिप्ट को सिर्फ नाइल रिवर के अलावा भी और सोर्सेस देखने चाहिए, कुछ मैनमेड रिसोर्सेज भी बनाने चाहिए फ्रेश वाटर के, जिससे उनकी कंट्री उसको यूज़ कर पाए। तो ये सारी मामला पूरा नाइल कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है, अभी तक इसका कोई रिजोल्यूशन नहीं मिला है। लेट्स सी आगे क्या होता है। अगर ये रिजॉल्व नहीं हुआ ये इशू, तो ये इशू इतना बड़ा है दैट इट हैज़ द पोटेंशियल टू टर्न इनटू अनदर वॉर विच अफ्रीका विल सी वेरी सून। तो आई होप आपको ये पूरा नाइल कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ गया होगा, ये पूरा मैटर क्या है ये समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस